Go. देखिए अभी हम खैतान मार्केट में हैं। यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था किया गया है। लॉकडाउन के दौरान और कोरोना जो अभी काल चल रहा है उस दौरान यहाँ पे सैनिटाइज़र का गेट पे व्यवस्था किया गया है। और जो भी यहाँ पे ख़रीदार आते हैं, जो भी ग्राहक यहाँ आते हैं, पहले उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है हाथ में। उसके बाद अंदर प्रवेश करने का इजाज़त मिलता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन अभी चलेंगे अंदर भी कुछ बात करेंगे लोगों से कि क्या स्थिति है कोरोना काल में क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे व्यवस्था किया गया है सैनिटाइज़र का, और उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने की इजाज़त है। सैनिटाइज़र के बाद ही दिया जाता है। अंदर भी चलेंगे और अंदर भी चल के बात करेंगे कि क्या है। जितने भी लोग आ रहे हैं सबका हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे खैतान मार्केट में, जैसा भी है। और ज़रूरी भी है। मास्क के बिना इजाज़त नहीं है। मास्क भी यहाँ पे गेट पे जो पहरेदार हैं या सुरक्षाकर्मी हैं, बिना मास्क के अंदर जाने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। मास्क पहनने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त है, जो भी सुरक्षाकर्मी है। और भी अभी अंदर चलेंगे और देखते हैं अंदर की क्या स्थिति है, अंदर बात करेंगे हम। अभी जो खैतान मार्केट का हम पहला दुकान में प्रवेश कर रहे हैं। देख रहे हैं जितना भी यहाँ के स्टाफ हैं और जो भी हैं बैठे हुए हैं। चूँकि अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन है, ग्राहकों का आवागमन अभी काफ़ी कम है, इसीलिए अभी बहुत मंदी चल रहा है। आइए हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है लॉकडाउन में क्या स्थिति है। क्या स्थिति है लॉकडाउन में, कैसा चल रहा है मार्केट लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मार्केट का स्थिति अभी बहुत ख़राब है। कुछ नहीं है अभी मार्केट का। कितने बजे से आप लोगों को खुलने का इजाज़त मिला हुआ है यहाँ पे? 10 बजे से 6 बजे तक। तो ग्राहक अभी आ रहे हैं क्या? हल्का फल्का 1-2 गो, समझिए ना के बराबर। तो आप लोग का जो भी ऑफिस दुकान का खर्चा या स्टाफ का खर्चा, उस सब सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होता होगा? बहुत प्रॉब्लम है। सेल हो ही नहीं रहा है। सेल बैठी चल रहा है, सेल हो ही नहीं रहा है। कहाँ पे क्या करेगा दुकानदार, कहाँ पे क्या करेगा स्टाफ। तो क्या सोल्यूशन है? लॉकडाउन पूरा खोल दिया जाए? लॉकडाउन खोल दिया जाए तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बेहतरीन यही होगा कि अब तो यही है कि कोरोना में ही जीना पड़ेगा। अभी तक ना इसका कोई वैक्सीन आया है, ना कोई दवाई आया है। अब इसे कितना दिन तक हम लोग डरेंगे? डरने से काम चलने वाला है नहीं। इसीलिए मैं सरकार पे यही अनुरोध करता हूँ कि अपने समझ, अपने सूझबूझ पे लॉकडाउन को देखते हुए अब कोरोना के साथ ही जीना है। कोरोना के साथ ही अब जीना है ना। इसका कोई अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है, कोई दवाई नहीं आया है। अभी तक कोई जो है ना सरकार कोई चीज़ का घोषणा किया है कि मतलब कब तक दवा आ जाएगा, क्या होगा, उसका अभी कोई गारंटी नहीं है। इसे कितना दिन हम लोग पीछे भागेंगे? पीछे भी भागते हैं तो मान लिया कि पेट तो नहीं मानेगा। जो मान ले किराए पे रहते हैं तो मकान मालिक भी नहीं मानेगा, उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। डेली का खर्च है ही, लेकिन इनकम नहीं है। तब तो जीना तो पड़ेगा इसी के संग में। यही सबसे बड़ा चीज़ है। कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। चूँकि डेली का खर्च तो है ही, जो भी बिजनेस का खर्च तो किराया देना ही है, स्टाफ खर्च है ही, लेकिन देख रहे हैं कि एक भी ग्राहक नहीं है। तो समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या है? कोई समस्या का समाधान दिख ही नहीं रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है हम लोग को। ऐसा लग रहा है कि जब क्या होगा अब समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कहेंगे सरकार को कि इसी तरह से हल्का सा छूट मिलते हुए सारा काम हो, और भी थोड़ा कस्टमर वगैरह आए तो ज़रा हम लोग भी कोशिश करेंगे खुद डील करने को। शाम में कस्टमर आने का भी समय रहता है, लेकिन शाम में तो बंद हो जाती है। शाम में 4 से 8 तक हम लोग का कस्टमर चलता था।
यहाँ 6 बजे हम लोग को क्लोज करना पड़ता है, तो कस्टमर भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। शाम में जो कस्टमर आने का यहाँ पे फॉलो होता था, अभी चूँकि शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाता है, इसीलिए कस्टमर का आवागमन काफ़ी कम है। आइए अभी चलते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी स्थिति है। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और मार्केट की क्या स्थिति है इसमें? मार्केट का भी स्थिति सही नहीं चल रहा है सर। मार्केट का भी स्थिति बहुत ख़राब है। बस दुकान खुल रही हैं, बस हम लोग का मतलब जो खोलना है उसके हिसाब से खोल ही रहे हैं। दुकानदारी के लिए तो भरोसे नहीं खोल रहे हैं, उस टाइप का अभी कोई दुकानदारी है भी नहीं। बस चल रहा है दुकानदारी। जिस टाइम दुकान चलना चाहिए उस टाइम तो दुकान बंद ही करना पड़ता है हम लोग को। वही 4 से 8 का दुकानदारी रहता है, 6 बजे दुकान बंद करना पड़ता है बस। मतलब इसे खोलने के लिए खोल रहे हैं दुकानदारी, मतलब दुकानदारी के लिए कि कस्टमर आएगा। बस आशा कुछ नहीं, आशा अभी रखना ही नहीं है। आशा का कोई ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है। माहौल आपके सामने, आप देख लीजिए क्या माहौल है अभी मार्केट का। मार्केट में कस्टमर गिना चुना आते हैं, वो बस पर्सनली काम से आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं तो निकल जा रहे हैं। कोई मतलब कि उनका कोई ठहराव नहीं है कि भाई यहाँ आना है, यहाँ से लेना है, ऐसा कोई मैटर नहीं कर रहा अभी। बस यही अभी चल रहा है लॉकडाउन में। तो अभी जैसा इनका कहना है कि अभी सिर्फ दुकान खोलना है, मतलब कि ग्राहक अभी आशा नहीं है कि ग्राहक को कोई खरीदने के पर्पज़ से आएंगे। अपने काम, पर्सनल काम से भी लोग आते हैं यहाँ पे और अपने काम करके चले जाते हैं। अब और देखते हैं कुछ लोगों से, और भी कुछ हमारे साथ बैठे हुए हैं इस दुकान में। आप बताइए क्या बिजनेस कैसा चल रहा है? कुछ आप लोग लगता है कि आगे कुछ बढ़ेगा बिजनेस, कब तक चलेगा? देखिए, लॉकडाउन के वजह से बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। ये लॉकडाउन कोरोना के लेके अब लोग कोरोना में ही जी रहा है। व्यापार एकदम ख़त्म है। अपना 10 बजे आइए दुकान खोलिए, अगरबत्ती दिखाइए, 6 बजे जाइए घर। ग्राहक का आवागमन नहीं है। ग्राहक भी जान रहे हैं मार्केट में कि 6 बजे सारी शॉप बंद हो जाती है, इसलिए व्यापार तो एकदम जीरो है। बस हम लोग समझिए कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आना है, दुकान खोलना है, जाना है। ग्राहक तो है नहीं। जैसे कि आप पूरा मार्केट में देख सकते हैं, सभी दुकानें भी खाली है, बैठे हुए सब लोग, सन्नाटा है। हम लोग भी बैठे हुए हैं, बस मार्केट पूरा सन्नाटा है। जैसा इनका कहना है कि सुबह आते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं और दिन भर बैठते हैं, फिर शाम में चले जाते हैं। दिनचर्या अभी यही बना हुआ है, अभी डेली का दिनचर्या यही बना हुआ है। अब कस्टमर का आवागमन नहीं है। अभी देखिए एक और दुकान में हम प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं कि हाँ अभी टी टाइम है, फुर्सत का क्षण है, ग्राहक नहीं है। लॉकडाउन का असर कहिए, प्रकोप कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। सब जो दुकान जिनके द्वारा चलाया जा रहा है खुद बैठे हुए हैं, अभी ग्राहक एक भी नहीं है। और लॉकडाउन का जो असर है, 6 बजे तो दुकान बंद कर देना है और 6 बजे के बाद ही ग्राहक के आगमन का समय है, क्योंकि शाम में सब निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, गृहिणियाँ निकलती हैं। टाइमिंग ही सर बहुत गलत है। टाइमिंग गलत है। क्या कोरोना काल में क्या चल रहा है, स्थिति क्या है जी? स्थिति तो बहुत बेकार है सर, और जो सरकार की तरफ से टाइमिंग सेट किया गया है वो गलत है। जब निकलने का लोगों को टाइम होता है, हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है। टाइमिंग रहना चाहिए था 12 से 8 या 9। तो जब कस्टमर का थोड़ा फ्लो होना है, हम लोग को दुकान बढ़ा के घर जाना रहता है। और कोरोना कस्टमर का आगमन होना चाहिए, उसमें हम लोग को बढ़ाना पड़ रहा है। ये टाइमिंग सरकार की तरफ से बहुत ही मतलब हम लोग गलत टाइमिंग है। अब सुबह 10 बजे कौन कस्टमर घर से निकल के आएंगे कपड़ा लेने के लिए? 10 बजे वही निकलेंगे जिनको साग सब्जी दूध लेना है। कपड़े खरीदने के लिए लोग 10 बजे तो घर में ही रहते हैं। खाना भी नहीं, घर बहुत सारे घरों में बना हुआ रहता है, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। टाइमिंग का असर हम लोग को बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोरोना का तो खैर पूरे वर्ल्ड में है, उसकी तो बात ही हटा दीजिए। टाइमिंग का काफ़ी असर है जी। अगर जैसे कि सर का कहना है कि अगर 12 बजे दुकान अगर खोल दिया जाए और रात के 8 बजे तक कम से कम दुकान रहे, तो कम से कम इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। वही बताएंगे सर, हम नहीं बताएंगे। तो सब दुकान ही के मेंबर हैं। नहीं ठीक है, आप बताइए क्या है स्थिति कोरोना काल में कैसे चल रहा है? आप देख ही रहे हैं, वो तो मार्केट में घूम रहे हैं, तो आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट की क्या स्थिति है। अभी तो टाइमिंग तो सबसे बड़ी टाइमिंग है ये।
टाइमिंग सबसे बड़ा खराबी यही है। सन्नाटा पसरा हुआ है। देख रहे हैं मार्केट में, आप हैं मार्केट में घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या है हाल। बोनी नहीं की अभी तक, कस्टमर का एंट्री नहीं हुआ। समझ लीजिए कितना बड़ा मार्केट में ग्राहक कहते हैं 500% ग्राहक नहीं है। मतलब दुकान का खर्च सर नहीं निकल रहा है। अभी जैसे ये कहना है कि अभी सर का कहना है कि बोहनी भी आफत नहीं, है। दुकान का खर्च नहीं मेंटेन हो रहा अभी के हालात में कोरोना। ये खर्च तो है ही, किराया देना ही वो है, तो स्टाफ खर्च है ही। शटर उड़ जाने के बाद पर डे 3000 खर्च है, वो तो देना ही देना है। अब संडे की बात को हम बता रहे हैं, उस दिन मतलब बोनी नहीं हुआ है और अभी भी आज भी वही स्थिति है। कल मतलब जिस दुकान में कोई कस्टमर बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो दुकान का खर्च मेंटेन नहीं हो रहा। बोहनी भी आफत हो गया है। जी अब जैसे कि सर का कहना है कि बोहनी भी आफत है। स्थिति ऐसी है, टाइमिंग का खास करके टाइमिंग का असर है। कोरोना का तो असर है ही, टाइमिंग भी अपने आप में एक मुद्दा है। टाइमिंग में सरकार से ही आग्रह है, जो भी बिजनेसमैन है, कि टाइमिंग में कुछ सुधार किया जाए। अब हम लोग तो अपने माध्यम से पहुंचाते ही हैं और सरकार का भी खुद सर्वे होता है और वो लोग भी अपने स्तर से करते हैं। अब आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्या स्थिति है कोरोना काल में, क्या चल रहा है। अभी लॉकडाउन का समय है, काफ़ी अभी सन्नाटा दिख रहा है मार्केट। जी बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है। तब अभी सन्नाटा है क्योंकि दुकान में हम एक दुकान में प्रवेश किए हैं, लगता है सब स्टाफ ही हैं और जो भी क्या अभी कोरोना चल रहा है, कैसा है मार्केट में? मार्केट सबसे बुरा हाल है। अभी मार्केट में कुछ नहीं है, सन्नाटा बैठे हुए हम लोग, बस ऐसे ही। टाइमिंग का भी कुछ मामला है क्या? नहीं, टाइमिंग का तो है। जिस वक्त मार्केट का टाइम होता है उस वक्त मार्केट बंद हो जाता है। लोग 5 से 6 बजे निकलते हैं मार्केटिंग के लिए और उसी वक्त मार्केट बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है। कम से कम इसको 8 बजे तक होना चाहिए। 8 बजे के बाद मार्केट बंद होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप लोग का तो डेली लॉस है, बिजनेस लॉस में जा रहा है। रेंट नहीं निकल रहा है, किसी का ये नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं। डेली का खर्च हो रहा है, हाँ, सब कुछ लॉस में जा रहा है। बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। कोरोना का भी तो असर है, हाँ, कोरोना का तो असर है, मगर टाइमिंग का भी असर है, कोरोना का भी असर है, दोनों का असर है। देखने के लिए कोरोना को नहीं मिला है। समझिए ना, अभी तक हमने कोरोना को, पेशेंट को, किसी को मरते हुए अभी तक अपने आंखों से नहीं देखा है। सिर्फ सुना है कि कोरोना है, अच्छा। बस। तो मीडिया में तो आता है, न्यूज़ में तो आता है। न्यूज़ मीडिया तो देते ही रहता है, वो तो हम टीवी पे भी देखते हैं कि इतना 1000 आदमी पॉजिटिव है, इतना 1000 आदमी नेगेटिव है, लेकिन अपने आंखों से अभी तक नहीं देखा कि कोई कोरोना से मर गया। अगल बगल दुकान मार्केट कहीं नहीं पाला नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। कोरोना जी 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 उससे पाला नहीं पड़ा जी, नहीं, कभी नहीं। तो क्यों है? तो क्या लगता है कि अफवाह है? अब तो देखिए, तो अब मेरे आँख तल नहीं आया तो कैसे बोलेंगे कि आप है नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे आपको बताइए। क्या कहना है, क्या कह रहे थे आप? चलेगा जो कह रहे थे। वो नहीं बोलिए, कोई भी अगर समस्या है, दिक्कत है तो जो भी जैसे कि आपका कहना है कि 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कोरोना भाग जाता है और उससे पहले रहता है। टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं आप। 5 बजे के बाद बंद, उसके बाद कोरोना नहीं रहेगा। नहीं, 5 बजे के बाद जो बंद होता है उसके बाद कोरोना आ जाता है। इस समय कोरोना नहीं रहता। हाँ, कोरोना गायब है, इस समय गायब हो जाता है। अब 5 बजे के बाद हमला हो जाता है कोरोना का, नहीं उसको अटैक। इसीलिए सरकार का आदेश है कि बोलो तुम। देखिए, कोरोना तो सुनते हैं कि कोरोना हर जगह चल रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 5 बजे हम लोग का बंदी है 5:30 में, ये समझ में नहीं आया कि 5 साढ़े 5 के बाद ही कोरोना का ज़्यादा असर है या कुछ भी ऐसा होता है कि हाँ 5:30 के बाद ऐसा होता है, तब हम लोग जानते कि नहीं, सही इस टाइम में रिजर्व रहना चाहिए। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हाँ 5 बजे के बाद आ रहा है कि 6 बजे के बाद आ रहा है। कंफर्म कोई टाइमिंग तो था नहीं। अब कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है कि फलाना जगह आदमी डेट कर गया। अब कोई डेट कर गया तो कैसे डेट कर गया, ये पूरा प्रूफ भी नहीं है। मतलब आप लोग कि एक रूमर उड़ा दिया गया। हाँ, देखिए, ज़्यादातर हमको ये भी लगता है कि थोड़ा इसमें हवा पानी है जी, जितना है नहीं उससे ज़्यादा इसको मुद्दा बनाया। बिल्कुल, इसलिए कि देखिए मार्केट में देखिए उसके कोई भी कस्टमर नहीं है,
अगर मान लीजिए कि मार्केट में कोई औरत अगर चलेगी तो 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद ही चलती है, इसलिए कि अपने पति को खिला के पिला करके ही सब फ्री हो ही के मार्केट निकलने लगे। जिस टाइम निकलने का टाइम हुआ तो अब लीजिए दुकान बंद, तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या देंगे? काफ़ी समस्या है। जिस समय कस्टमर आने का समय है उसी समय दुकान बढ़ाने का समय हो जाता है, जैसा देखा गया है। और इस कारण से जो भी गृहिणी हैं वो आ नहीं पाती हैं, फ्लो कम है आने का, और इसीलिए दुकानदारों का भी बिक्री कम हो गया और बिजनेस थोड़ा सा मंदा हो गया है, धंधा मंदा हो गया है। अब आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है कोरोना काल में। यहाँ पे किसी से मुलाकात होती है कि नहीं है। ये भी एक सूट का शोरूम है, काफ़ी अच्छे सूट यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी बात करते हैं कि क्या कोरोना काल में कैसे चल रहा है बिजनेस। अभी बहुत ठप चल रहा है, अभी बहुत मंदा चल रहा है। देख ही रहे हैं आप मार्केट में क्या पोजीशन है। तो डेली आप लोग का तो डेली का तो खर्च होता ही होगा। खर्च तो जो होता है वो तो हो ही रहा है। किराया वराया जो भी किराया पे नहीं है तो पर्सनली है, भी, लेकिन फिर भी स्टाफ खर्च जो भी हो। हाँ वो तो है, बट 2-3 हज़ार रुपये का सेल जा रहा है अभी के डेट में। पहले की अपेक्षा बहुत ख़राब है। टाइमिंग का भी कुछ मामला है क्या, जो 6 बजे बंद हो जाता है, बढ़ाना पड़ता नहीं, अभी ऐसे तो ठीक है, अभी कुछ दिन ऐसा ही चले, ज़्यादा अच्छा है। लॉकडाउन अभी मतलब इस तरह ही से चलते रहे कुछ दिन, अभी हम लोग भी सेफ रहे, थोड़ा सा असर कम हो बस कोरोना का। हाँ। अब देखिए जैसे इनका कहना है कि कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा है, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलते रहेगा तो कोरोना का जो भी है संक्रमण, जो भी लोग हो रहे हैं थोड़ा संख्या कम हो जाएगा, तो और लोग सेफ रहेंगे। अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। और जैसे इनका कहना है कि अभी इसी तरह का लॉकडाउन चलते रहे और इसमें हम लोग भी सेफ रहें। अब देखिए इस दुकान में भी आए हैं, इस दुकान में भी कोई ग्राहक नहीं है, सिर्फ स्टाफ हैं और जो ऑनर हैं वो बैठे हुए हैं, और कोई ग्राहक, एक भी ग्राहक नहीं है। जिस तरह से भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, काफ़ी संख्या में लोग ग्राहक यहाँ आते हैं, लेकिन अभी देखा जाए एक से एक कलेक्शन यहाँ पे है, लेकिन अभी सब टंगा हुआ है। ग्राहकों का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन ग्राहक कभी नहीं है। क्या स्थिति है लॉकडाउन में? बहुत ख़राब पोजीशन है, और समझ लीजिए कि 25% भी अभी कस्टमर नहीं है, सब जो है मतलब इस तरह से। टाइमिंग भी बड़ा जो बंद करने का टाइम फैक्टर है, इसलिए कि 6 बजे के बाद तो कस्टमर शाम को आते थे, और दिन में गर्मी रहती है, शाम को कस्टमर 6 बजे के बाद आते थे, वो सब दुकानदारी चौपट हो गया। तो तीज का में तो रहा होगा सेल? नहीं, तीज में नहीं रहा, नहीं तीज भी मंदी गया। हमेशा जो है मतलब अच्छी खासी भीड़ रहती थी, लेकिन वही मंदा गया। तो आप तो बिजनेसमैन हैं, तो क्या लगता है कब तक कि फिर मार्केट उठने का उम्मीद है? मार्केट कब तक फिर सेल पकड़ेगा? उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा है ना, दशहरा और ये सब ठीक हो, जो फेस्टिवल टाइम आने वाला उसमें। बिल्कुल। उस समय भी फिर दिसंबर जो है मतलब ये रहेगा ऑफ सीजन, दिसंबर और जनवरी। 2020 समझिए कि मोटा मोटी फिनिश। 2020 पूरा मतलब कि जी संक्रमण काल ही बीत गया। बिल्कुल। काफ़ी असर पड़ा बिजनेसमैन को। बिल्कुल, बहुत। आप लोग का तो डेली का खर्च जो है, या भी स्टाफ है या भी है, नहीं मुश्किल नहीं हो पा रहा, सब माइनस में जा रहा है। सब जो है हम लोग मतलब जो पूंजी खा रहे हैं, एक तरह से जो हम लोग का जो जमा पूंजी है उसमें से माइनस हो रहा है, सबको देना पड़ रहा है सैलरी। खर्च तो रुकेगा नहीं, खर्च तो फिक्स्ड है, फिक्स एक्सपेंसेस तो कभी कम होगा नहीं। बाकी अदर एक्सपेंसेस है उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिक्स एक्सपेंसेस वो तो जाना ही है, जाना। काफ़ी समस्या है नहीं? बिल्कुल। अभी जैसे सर का कहना है कि अभी कम से कम अक्टूबर यानी दशहरा तक मार्केट पकड़ाने का संभावना है। देखिए उसमें भी देखते हैं अभी कोरोना काल में क्या होता है। लॉकडाउन का समस्या अभी 6 सितंबर तक तो बढ़ा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि सर का कहना है दुर्गा पूजा में मार्केट उठेगा, अब उसमें भी इंतज़ार है। खर्च तो डेली